हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, ज़िंदगी एक सफ़र है और हम इसके मुसाफिर। इसके बारे में क्या खूब किसी ने कहा है कि धूप में निकलो, घटाओं में नहा के देखो, ज़िंदगी क्या है, किताबों को हटा के देखो। हमने भी एक सीरीज शुरू करने की इरादा किया है। हम सब सफ़र करते हैं और ये सफ़र ही असल में ज़िंदगी है। जन्म से लेकर मौत तक ये सफ़र जारी रहता है और कभी लम्हों के लिए, कभी कुछ वक्तों के लिए और कभी एक लंबे वक्फे के लिए हम कहीं न कहीं रुकते हैं, लेकिन ये सफ़र चलता रहता है, ये हमेशा जारी रहता है। तो इसलिए हमने भी कोशिश की कि हम एक ऐसा सीरीज लाएं जिसमें जहाँ जहाँ भी हमें आज जाना हो वहाँ के बारे में हम तो घूमेंगे ही, लेकिन हमारे बहाने आप भी उसको आपसे शेयर मैं करूं और आप भी उसको देखें, जानें। क्योंकि दोस्तों, हर जगह पॉसिबल नहीं है कि हर कोई जा सके और इसी वजह से हमने एक कोशिश की है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। यूट्यूब के ज़रिए हम भी बहुत सारे जगह को देखते हैं, जानते हैं, वहाँ के कल्चर को, लाइफस्टाइल को, वहाँ के लोगों के बारे में हम जान पाते हैं, जो कि हर किसी के लिए हर जगह पहुँच पाना पॉसिबल नहीं है। मैं खुद कई ट्रैवलर को फॉलो करता हूँ। हम लोग तो ट्रैवलर नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे ट्रैवलर हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ यूट्यूब पे, और उसके बहाने से मैं दूर दराज जो इलाके हैं जहाँ कभी हमने सोचा भी नहीं है कि वहाँ कभी हम जाएंगे, लेकिन उस जगह को जब हम देखते हैं तो बड़ी खुशी महसूस होती है। बहुत अच्छा लगता है। सब लोग आई होप एंजॉय करते होंगे कि जिस जगह पे हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, वहाँ के लोगों के बारे में, उस देश को, उस जगह को देखना, घूमना, जान पाना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर कोई हर जगह जा सके। तो हमने भी एक जगह हम आपको दिखा रहे हैं और दूसरी जगह आप हमें दिखाएंगे। तो आज हम इसे अलग से, ये समझिए, एक सीरीज हम शुरू कर रहे हैं जो कि माई जर्नी के नाम से जहाँ जहाँ हम जाएंगे उसको शूट करेंगे और आपसे शेयर करेंगे। और इसकी शुरुआत हम भद्रक टाउन से कर रहे हैं, क्योंकि हम रहते ही यहीं पे हैं। अभी पिछले 8 साल से हम यहाँ रह रहे हैं, तो स्टार्ट यहीं से बनती हमने भी है। चाहा कि इसी से हमारी शुरुआत हो। तो टेक ए लुक भद्रक टाउन, आपको उम्मीद है कि पसंद आएगा। हमारे साथ आप भी घूमिए। उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि बंगाल के खड़ी से लगा हुआ है, और जिस जगह पे मैं अभी खड़ा हूँ यहाँ से शायद 55 या 60 किलोमीटर की दूरी पे समुद्र है जो कि चांद वाली इलाका कहलाता है। तो आइए देखते हैं भद्रक को और शहर का आनंद लेते हैं, क्या है ना? और जी भद्रक हमारे साथ आप भी घूमिए। हमारे घर वाले भी बोलते हैं कि भद्रक तो आ नहीं पाते हैं, तुम लोग भद्रक दिखा दो यूट्यूब के जरिए। आज हम उनको भी, उनकी भी ख्वाहिश आज पूरी कर दें। तो ओके दोस्तों, आइए चलते हैं और घूमते हैं। भद्रक के दिन को भी देखते हैं और उसके मार्केट को रात में भी देखेंगे। ओके, लेट्स कम। भद्रक घूमिए और सारी चीज़ें अच्छी लगी तो लाइक, लाइक भी कीजिए, शेयर, सब्सक्राइब सब्सक्राइब। ये सालंदी नदी है। भद्रक शहर के बीचों बीच से गुज़रते हुए अपने टेढ़े मेढ़े रास्तों से यहाँ के लोगों को सैराब करती हुई। दोस्तों, अभी मैं चारंपा फ्लाईओवर पे खड़ा हूँ। ये जैसा कि देख रहे हैं, ये अंडर कंस्ट्रक्शन है और अभी ये बन रहा है। देखिए आप, इधर भी है, सो सारे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी, और काफ़ी दिन हो गए, हमको लगता है 2 साल 3 साल हो गए होंगे, अभी तक ये पूरी तरह से चालू नहीं हुआ है। और दोस्तों, ये भद्रक अगर शहर की बात की जाए तो भद्रक शहर जो मेन शहर है वो चारंपा से लेके आवारडी छक एक आता है समराईपुर, वो उस बीच से ये मेन हाईवे गुजरता है। और समझिए कि ये मेन हाईवे एक तरफ चेन्नई है और दूसरे तरफ हावड़ा है। इस दोनों को ये जोड़ता है और ये इस शहर के लिए भी समझिए लाइफ लाइन है। और इसी के पैरेलल आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे है
उसकी लाइन भी हावड़ा टू चेन्नई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि भद्रक के डेवलपमेंट में ये हाईवे, नेशनल हाईवे जो है और ये रेलवे, दोनों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और फ्रेंड्स, हम अगर इसी रास्ते चलते चले जाएं तो हम चेन्नई भी पहुंच सकते हैं। ये इधर का रास्ते में अगर हमें सुविधा है तो अगर चले जाएं तो ये आप हावड़ा चले जाएंगे, और अगर आप इधर से चले जाते हैं ये इधर में, तो ये आप चेन्नई चले जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सामने जो रोड है ये सीधे भद्रक रेलवे स्टेशन को जाता है, और ये पूरी जो आबादी है ये चाराम्पा कहलाता है। ये पूरी आबादी नेशनल हाईवे से लगी हुई है, और सारे न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग्स हैं, और अभी बहुत सारी जगह भी खाली है। पूरी तरीके से ये घनी आबादी के एरिया में नहीं आता है, ये बिल्कुल नया एरिया है। ये नुआ बस स्टैंड कहलाता है, जो कि नया बस स्टैंड हुआ, लेकिन ये सिर्फ यूज़ उस तरीके से नहीं होता है। ये अब हम मोटल छक आ गए। ये यहाँ का भी फ्लाईओवर है, अभी हम फ्लाईओवर के ऊपर ही हैं, और ये पूरी तरह से बिल्कुल ये तैयार है। और ये मोटल छक के पास ही लेफ्ट साइड में ये शाहपुर एरिया कहलाता है। ये एक बड़ी आबादी है और पुरानी आबादी है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे एक मज़ार भी है। और अब हम लोग बौंध छक आ गए हैं। ये बौंध छक फ्लाईओवर है। छक ये मेन है, सो चौराहे को यहाँ पे कहते हैं। और सही मानों में ये बस स्टैंड है यहाँ का। ये लेफ्ट साइड का एरिया है जो भुवनेश्वर के लिए यहाँ से बस मिलती है, और इसी के अपोजिट साइड से आपको बालेश्वर के लिए बसें यहाँ से मिलेंगी। और ये सामने जो सड़क है ये मेन मार्केट को चला जाता है। ये पुराना कलेक्ट्रेट है और इसके पीछे कोर्ट है। अब दोनों कोर्ट और ये दोनों शिफ्ट हो चुके हैं। ये मेन भद्रक का सब्जी मंडी है और इसके पीछे का एरिया जनता मार्केट कहलाता है। ये परेवा भी, यहाँ परेवा सब्जी मार्केट को कहते हैं। और ये अपर तिबिंदा छक कहलाता है। इसके पीछे की आबादी जो है वो अपर तिबिंदा के इलाके में आता है। और ये सड़क सीधे कलेक्ट्रेट को जाती है, जो न्यू बिल्डिंग कलेक्ट्रेट की कंस्ट्रक्ट हुई है। ये न्यू बिल्डिंग हुई है इसकी। ये काफ़ी खूबसूरत बिल्डिंग बनी है। ये सामने का एरिया है। भद्रक डिस्ट्रिक्ट बेसिकली 1993 में बना। इससे पहले ये बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था। और ये न्यूली कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग है एसपी ऑफिस, भद्रक एसपी ऑफिस है ये। और ये सड़क है जो जगन्नाथपुर को जाती है। और अब हम भद्रक कॉलेज आ गए, जो नैक ए ग्रेड एक्रेडिटेड ए ग्रेड है और उड़ीसा के बड़े कॉलेजों में से एक है। ये पूरा एरिया काफ़ी बड़े एरिया में ये फैला है। ये सामने इसकी मेन बिल्डिंग है और आगे इस तरह से साइंस ब्लॉक हैं और दूसरे फिजिकल साइंस में। ये लाइब्रेरी बिल्डिंग है। और ये इधर पड़िया है जो यहाँ मैदान को कहते हैं, जो फील्ड है कॉलेज का। इसके पीछे हॉस्टल्स हैं। ये मेन रोड है। और अब हम आ गए हैं बौंध जाने वाले रास्ते पे। ये रांदिया और रांदिया से आगे बौंध को ये सड़क जाती है। और अभी बिल्कुल नई सड़क है और आप जैसा देख रहे हो काफ़ी खूबसूरत है।
और ये इलाका भी न्यूली डेवलप्ड है। और ये यहाँ पे एक बड़ी खूबसूरत मंदिर है, कृष्णा मंदिर से श्री कृष्ण मंदिर है। ये बिल्कुल वाइट मार्बल की बनी हुई बिल्डिंग है ये बिल्डिंग। और अब हम लोग आरडी छक की तरफ जा रहे हैं और ये एरिया काफ़ी डेवलप है। आप जैसा बिल्डिंग देखें, काफ़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं और ये पैरेलल में ये हमारा हाईवे जा रहा है। काफ़ी खूबसूरत एरिया है ये आरडी छक की तरफ जाएगा। और ये हम वहाँ से वापस हो रहे हैं आरडी छक से। ये भद्रक का समझिए बिल्कुल अकेला जो स्टेडियम है, जो गांधी पड़िया कहलाता है, वो अभी आएगा। ये गांधी पड़िया हुआ, ये जो देख रहे हैं ये गांधी पड़िया, ये अकेली यहाँ का समझिए अकेला ये स्टेडियम है भद्रक का। ये भद्रक वुमेंस कॉलेज है, इस शहर का अकेला कॉलेज जहाँ सिर्फ लड़कियाँ पढ़ती हैं। और अब हम सथिया ब्रिज को पार कर चुके हैं और यहाँ से पुरानी आबादी है उसकी शुरुआत होती है। ये यहाँ सड़कें भी काफ़ी संकरी हैं और मकान भी आपको कच्चे पक्के मिलेंगे। और इस शहर की एक ये जो पुरानी आबादी है, इसकी खासियत है कि यहाँ आर्थिक सतह पर मकानों में फ़र्क दिखे, कुछ कच्चे मकान हों, कुछ पक्के भी मकान होंगे, लेकिन धार्मिक सतह पर बहुत ही एकता है और लोग ज़माने से एक दूसरे से मिल के रह रहे हैं और यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं महसूस होता। इसी पुराना बाज़ार से जनाब अब्दुल बारी साहब ताल्लुक़ रखते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति की तरफ से सद्भावना अवार्ड मिल चुका है। उनको प्यार से लोग बारी मियाँ भी कहते हैं। ये इलाका चंदन बाज़ार का इलाका है। ये लाहपट्टी से होते हुए और नंगा मोहल्ला छक आता है। नंगा असल में है, नंगा मोहल्ला छक। वहीं पे एसओ डिस्ट्रिक्ट ये ऑफिस भी है, इरिगेशन ऑफिस। ये टाउन हॉल छक से आगे का मार्केट है और इसी के सामने भद्रक हेड पोस्ट ऑफिस है। और इससे थोड़े से आगे जाएंगे आप तो वहाँ पे भद्रक जेल है। ये मेन मार्केट का एरिया हुआ और ये भद्रक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल है।
तमाम तरह के डॉक्टर यहाँ पे हमेशा अवेलेबल रहते हैं। इसकी फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी है। और ये आपका बाईपास का एरिया शुरू हो गया। यहाँ पे बहुत सारे मॉल्स हैं, वी मार्ट है, रिलायंस स्मार्ट है, सिटी मार्ट है। और इसी से आगे जब हम जाते हैं तो रिलायंस ट्रेंड का भी यहाँ पे शोरूम है। उससे थोड़े से आगे पे पेंटालून का है, विशाल है। तो एक छोटी सी जगह पे देखा जाए तो तमाम सहूलियात यहाँ पे मौजूद हैं। और ये आपका मामा जान और बाबा जान का मज़ार है। और यहाँ के जो मुस्लिम हैं, सिर्फ यहीं के नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ़ इलाके से लोग यहाँ पर अक़ीदत से आते हैं और ख़ास अक़ीदत रखते हैं यहाँ पे। इसको खानका भी कहते हैं। और ये अकेला सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, यूनानी रिसर्च सेंटर है, ये रीजनल सेंटर। ये भद्रक का सेल्फी पॉइंट है, आई लव भद्रक। यहाँ से लेकर और बाईपास तक भद्रक का मेन मार्केट है। अभी जो आप देख रहे हैं ये ओटी मार्केट है और ये यहाँ का सबसे बड़ा मार्केट है। यहाँ पर तमाम तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, चाहे वो कपड़े हों, चाहे जेवर हो, चाहे दूसरी जो भी चीज़ें हों, इस्तेमाल की तमाम चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। इसी रोड पे हर एक तरह के रेस्टोरेंट्स हैं, होटल्स भी हैं और स्ट्रीट फूड्स भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। ये जैसा कि मैं दिखाया था, ये वो मॉल है, वी मार्ट, और बगल में रिलायंस स्मार्ट है। और इसके सामने सिटी मार्ट है। और इस जगह पे बाहर में स्ट्रीट फूड्स वाले काफ़ी हैं। ये बॉबी हग है जो स्पेशली बच्चों के लिए है। और ये देखिए रिलायंस के अंदर का नज़ारा। पे हर एक चीज़ अवेलेबल है और पूरे भद्रक शहर के लिए ये मेन अट्रैक्शन है। हर एक लोग अपनी तमाम ज़रूरत की चीज़ें लेने के लिए वो अक्सर यहाँ पे आते रहते हैं। और ये आपका रिलायंस ट्रेंड, यहाँ पर कपड़े एक तरह के मॉडर्न कपड़े आपको मिल जाएंगे। विशाल मार्ट, यहाँ भी वो तमाम चीज़ें हैं जो रिलायंस में हैं। ये बाईपास का एरिया हुआ जो दाहिन गढ़िया कहलाता है, वहाँ से ये शुरू होता है ये पूरा मार्केट। और ये स्टेट हाईवे है जो चांदबाली को ये जाता है, ये सड़क जाती है। ये भी पुट्टी मार्केट का ही। ये टाउन हॉल छक भी कहलाता है। यहाँ पर टाउन हॉल है
और ये लेफ़्ट साइड जो सड़क जा रही है ये सीधे कॉलेज रोड वो कहलाता है। और ये यहाँ का एक पार्क है छोटा सा, जो कि न्यू बस स्टैंड के पास है। ये बच्चों के लिए स्पेशली खास अट्रैक्शन है। यहाँ पे उनके खेलने के लिए झूले हैं और बड़े भी यहाँ पे आते हैं। काफ़ी मस्ती रहती है बच्चों को यहाँ पे।